क्या आपने कभी भी इस बात को नोटिस किया है कि आपके कुछ एक्शंस हैं, कुछ ऐसे सोच विचार है, कुछ ऐसी चीजें आप करते हो जिसको आप जस्टिफाई करते हो और जस्टिफाई करके आप उसको सही साबित करना चाहते हो, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी हम क्या करते हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये सही किया मैंने और उसके पीछे का ये कारण है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि आप यूट्यूब पे बहुत समय बिता रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, या वो इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, टाइम आप बहुत ज्यादा बिता रहे हो, राइट? अब आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो इस तरह से कि अरे मैं तो सेल्फ डेवलपमेंट वाली चीजें देख रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी बदलेगी और बदल रही है, मैं उन चीजों पे अपना समय दे रहा हूँ, राइट? पर देखा जाए कि आप एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे, कम से कम 5 घंटे तो आप इन्हीं चीजों में बिता दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो अपने समय को, जो आप एक पर्टिकुलर जगह पे लगा रहे हो किसी चीज को देखने के लिए, सीखने के लिए, जो आपको लग रहा है आप सीख रहे हो, पर वो कहीं ना कहीं एक तरह का जस्टिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि आपका ज्यादा देखना आपके लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता। मतलब आप कोई चीज सीख रहे, जो आपको लग रहा है सीख रहे, आपका एक्शन लेना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस तरह की चीजें सीखते हैं वो क्या करते हैं, जो उन्होंने सीखा है उसको एक्शन में लाते हैं। ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे हर दिन वो बिता रहे हैं सिर्फ उन चीजों को देखने के लिए, ना, वो सीख रहे हैं और उसको छोटी से क्वांटिटी में क्या करें, उसको यूज करें, उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं। आपके बड़े बड़े सपने बनाने से, हमारे बड़े बड़े सपने बनाने से सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से, अपनी लाइफ को, अपने थॉट को डिसिप्लिन में लाने के लिए। जो चीजें करनी चाहिए यदि आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अपने लाइफ को कि मैं सही से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, राइट? नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है, मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाला हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना, उसे समझाना आना चाहिए। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो आपके अंदर कुछ फीलिंग्स लाता है, कुछ विचार लाता है, और आप उसको सुनते हो। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर। यदि आपकी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो जो एक्शंस आप लोगे, जिन चीजों को आप फॉलो करोगे, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाएगा जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी खराब होगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड के मैसेज को जब आप सुन रहे हो, तो आप क्या कर पाओ, अपने लॉजिकल माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, उससे आप रीजनिंग कर सको, आप उससे समझ सको कि हाँ, ये चीजें मुझे करने की जरूरत है और ये नहीं करने की जरूरत है। हमारे 10 माइंड्स नहीं होते, हमारे 3-4 माइंड्स नहीं होते, हमारा सिर्फ एक ही माइंड होता है जिसके लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसके नीचे जाएंगे तो और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, पर माइंड एक है। पर आपको समझना पड़ेगा, हमारी जिंदगी ज्यादातर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में खत्म हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल तरीके से हमारी लाइफ को चलाता है। इसलिए हमको कॉन्शियस कंट्रोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कैसे बढ़ेगा, उसको कैसे बढ़ाओगे आप? उसके लिए कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हो, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि ये एक्चुअली हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना कैसे। सबकॉन्शियस माइंड को समझाने से पहले आपको कॉन्शियसली एक चीज समझने की जरूरत है कि जो आपका जस्टिफिकेशन करने का जो ये तरीका है वो आपके लिए नुकसानदायक है। और यदि आप इस पे काम कर लेते तो आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, आपके बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जहां पे आप हर जगह पे आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते थे, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, सही बात है। जो तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना सीखें। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपका जस्टिफिकेशन करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मान लीजिए कि आपका समय जो इस तरह से जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, आप कहते हैं कि ना, ये मेरा समय है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, प्रोडक्टिवली यूज करूंगा। मैं कुछ देखूंगा तो मैं बस उसको यूज करने के लिए देखूंगा, ना किसी सीखना। क्योंकि वही है ना, आप अभी
एक नया ट्रैप समझ में आ रहा है, माइंड एक नया ट्रैप चल रहा है, नोइंग डूइंग वाला, कि आपको पता तो बहुत कुछ है पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये यही कारण है इसका कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पर उसका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि चलो हम वीडियो देखते हैं, है ना, ये वीडियो का सब टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ मेरे से रिलेटेड है। आपने कहा ठीक है चलो देखते हैं, आपने देखा। अब आपने उस वीडियो को देखा, वो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, आपने उसको देख लिया, राइट। अब आपका माइंड कहता है अरे उससे रिलेटेड एक और वीडियो आ गया है, ये भी बहुत हेल्पफुल है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपने माइंड को समझाना है, ओके मैंने सीखा है, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, अब मुझे इसको एक्शन लेना। तो मैं दूसरा कुछ सीखने से पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं इन चीजों को पहले प्रैक्टिस करूं। मैं सीखूंगा, ठीक है, मैं उसको सीखूंगा, पर फिलहाल मैं इससे प्रैक्टिस करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है, क्या सही है? तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस ये सही है, इसको करो। तो आप क्या करोगे, आप उस एक्शन को लोगे, और जैसे आपने उस एक्शन को लिया, आपने उस चीज को प्रैक्टिस किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा कि ये वो पर्सन है जो सीखता है और उस चीज को इंप्लीमेंट करता है, सिर्फ सीखते नहीं रहता है, राइट। तो ये आप इससे क्या कर पाओगे, इस जगह पे जहां पे ये वीडियो देखने वाली बात है, जहां पे आप जस्टिफाई करते हो, वहां पे आप इस तरह से अपने माइंड को समझा सकते हैं। दूसरा, यदि रिलेशनशिप है जहां पे कुछ चीजें आपके मन में आ रही है, आपके स्पाउस के साथ कुछ हुआ, आपके दोस्त के साथ आपका कुछ हुआ, और आपका मन कह रहा है कि तू सही है, तू सही है बिल्कुल, उसने गलत किया तेरे साथ, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुना आपने, और आप अपने आप को जस्टिफाई करो, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तो अच्छा बोलना चाहता था, मैं तो अच्छा करना चाहता, मैं तो हमेशा अच्छा कर रहा हूं। वहां पे समझाना है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं कि ताली एक हाथ से बजती, मेरी भी कुछ गलती होगी, और यदि मेरी गलती नहीं भी है तो मुझे इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए मुझे और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, राइट ये मुझे सोचने की जरूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे मदद करो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह रहे हो कि आप मुझे मदद करो कि मैं अपने ऊपर ज्यादा फोकस करूं कि मुझे किन चीजों में बदलाव की जरूरत है, रादर देन कि मैं दूसरे पे ब्लेम लगाऊं। मैं देखूं कि हाँ मेरी क्या गलती है, मैं यहाँ पे क्या सुधार कर सकता हूं, मेरे किस कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। आप सोचो, यदि आपका सोच विचार ऐसा हो जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप इस तरह से समझा रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा, और फिर वो समझदारी से आपको क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। जब नेक्स्ट कुछ होगा, फिर से एक ऐसा इवेंट आया, एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पे आपका आर्गुमेंट हुआ है, आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हे अनिल, तुम अपने अंदर देखो, तुमने क्या क्या चीजें की है, तुमको कहां बदलने की जरूरत है, तुम्हारी क्या क्या गलती हुई है, क्योंकि तुम यही कर सकते हो, तुम्हारा कंट्रोल यहीं पर है, और ये करना अच्छा है, राइट। इससे तुम्हारा मन भी शांत होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा, और बहुत आसानी से तुम इस रिश्ते में एक मिठास ला सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातें करते, समझाते। आपका इंटरनल डायलॉग्स जो आप अपने साथ कह रहे हो, आपका सेल्फ टॉक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी जो चीजें बाहर से आ रही, जो लोग आपको कह रहे, इससे कहीं 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 ज्यादा आपका खुद से कहना, आपका खुद से सेल्फ टॉक जो होता है वो जहरीला होता है, वो बर्बाद करने वाला होता है। तो आपका सेल्फ टॉक, आपका खुद से बात करने का तरीका, जिसमें जितना ही मिठास होगा, जितना ही वो प्रॉपर तरीके से कर पाएगा अपने आप से, उतना आपका लाइफ बेटर होता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा समय अपने आप से बात करने में लगाते हैं, राइट। सो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई है, आपने कुछ सीखा है, और इसी तरह से आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। जैसे मैंने कहा है कि मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है, रिप्रोग्राम योर माइंड। यदि आपको लगता है कि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल, जी हाँ, 1-to-1 सेशन देता हूँ, और आपकी जो भी चीजें हैं, जिस तरह से सिस्टम वाइज आपके माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है, राइट। सो इसी तरह से मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।